अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये मोटर है स्प्लिट एसी की, आउटडोर की फ़ैन मोटर है। आज इसकी हम ये वायरें ट्रेस करेंगे कि कौन सी रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन है। तो दोस्तों, ये मीटर के साथ हम इसको चेक करेंगे। तो मीटर को हम ये पॉइंट जो कंटिन्यू है इस पे रखेंगे। तो ये तीन वायरें हैं। इसमें स्पीड एक ही होती है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, और ये हम चेक करेंगे। तो दोस्तों, कोई सी भी दो वायरें ले लो और उसकी ये जो रीडिंग चेक करो। मिसाल के तौर पे ये दोनों को हमने चेक कर लिया। इसकी रीडिंग है 499, ये आप देख सकते हैं। और अगर दूसरी के साथ हम करेंगे तो ये देखो 247। और अगर इसको चेक करेंगे तो 252 पॉइंट कुछ। यानी ये जो दो हैं ये 499.1 या 2 है। तो इसका मतलब ये दोनों में सबसे ज़्यादा कंटिन्यूटी आ रही है, यानी ये रीडिंग ज़्यादा शो हो रही है। तो ये हमारी रनिंग और स्टार्टिंग है। जब आपकी रनिंग और स्टार्टिंग मिल गई तो समझो ये आपकी कॉमन हो गई। तो अब कॉमन के साथ आपने चेक करना है रनिंग और स्टार्टिंग कौन सी है। तो आपने देखना है इसमें किसके साथ ज़्यादा आ रही है रीडिंग और किसके साथ कम। ये देखो, इसके साथ आ रही है 247 और इसके साथ आ रही है 251, यानी ये ज़्यादा आ रही है। जो ज़्यादा हो गई वो स्टार्टिंग हो गई और जो कम हुई वो रनिंग हो गई, और ये कॉमन आपके पास पहले ही है। तो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये देखो 2.5 का है। और दूसरी एक बात ये आप चेक करें, यहाँ पे मोटर के ऊपर भी इसकी कैपेसिटी लिखी होती है 2.0 mF। दोस्तों, ये mF होता है माइक्रो फैरड, लेकिन हमारी लाइन में, एसी की लाइन में, ये लोग UF इसको बोलते हैं, वैसे ये mF होता है। तो मेरे पास अभी 2.5 का है तो यही मैं लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी कॉमन थी, ये हमारी स्टार्टिंग है और ये रनिंग है। ठीक है। अब हमने इसको जब चलाना है तो इसको हम अब बिजली देंगे। तो जो करंट है वो, ये बिजली की वायर है मेरे पास, तो एक के साथ ये हम कॉमन पे लगा देंगे बिजली, और ये जो दूसरी है बिजली, ये हम कहाँ पे लगाएंगे? रनिंग पे। दोस्तों, एक बात याद हमेशा रखो, बाज़ औक़ात आप ये मोटर चेंज करते हो तो उसकी ये रोटेशन जो होती है वो उल्टी होती है, यानी आपका फ़ैन उल्टा घूम रहा होता है। तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप, ये रनिंग है, यहाँ पे आप रनिंग लगाओगे और ये कॉमन है, ये चल रही है, अगर रोटेशन उल्टी है तो ये मेन जो है ये यहाँ पे लगा दें। यानी रनिंग पहले ये थी, तो अब इसको रनिंग बना लें तो वो रोटेशन चेंज होगी। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अभी हम बिजली लगाएंगे, ये बिजली लग गई। ये देखो दोस्तों, अब इसकी रोटेशन ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारी रनिंग थी, तो ब्रेक लो जी दोस्तों। तो बिजली नहीं आ रही थी इसलिए। अब ये देखो, ये हमारी कॉमन एक लग गई और ये हमारी रनिंग थी। तो इसका ये आप रोटेशन चेक करो, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखो उस तरफ घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे। और अगर आपकी ये रोटेशन चेंज हो गई है नई मोटर लगाने की वजह से, आपका जो ब्लेड है उल्टा घूम रहा है, तो आप ये रनिंग की बजाय इसको रनिंग लगाओगे तो ये देखो आप दूसरी तरफ घूम रही है। अब ये देखो क्लॉकवाइज उल्टी घूम रही है। तो इसमें टेंशन लेने की नहीं ज़रूरत। बाज़ औक़ात मोटर आती है, उसकी रोटेशन चेंज होती है, इस तरफ लगा दोगे तो आपकी दूसरी तरफ ये सीधी चल जाएगी। ये तो हो गई। एक बात और याद रखें दोस्तों, हर आउटडोर में ये फ़ैन कैपेसिटर नहीं होता, इस तरह का कैपेसिटर भी लगा होता है। मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर इस तरह का कैपेसिटर लगा होता है तो आपके ये 3 पॉइंट है, ये फ़ैन का, इसके ऊपर फ़ैन लिखा होता है, ये कॉमन होता है और ये स्टार्टिंग होता है। तो आपका ये फ़ैन पॉइंट होता है। तो आपने अगर इस पे चलाना हो तो ये देखो, अभी आपका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इधर फ़ैन पे लगेगा। ओके हो गया। और जो रनिंग पॉइंट है ये वाला, ये आपका कॉमन पे लगेगा।
यहाँ पे। ये उसी तरह आपने बिजली देनी है। अब ये कॉमन है हमारी, ये रनिंग है, ये स्टार्टिंग है। अब हम इसको इसके साथ अगर चलाना चाहते हैं तो ये देखो, ये अभी हम जो कॉमन है उस पे लगाएंगे तो वो आपकी मोटर चल गई। इसमें एक और अहम बात दोस्तों आपने याद रखनी है कि ये देखो, हमेशा इस कैपेसिटर पे मिसाल के तौर पे आपके कंप्रेसर जो है उसका 40 UF कैपेसिटर लगेगा और साथ में ये लिखा हुआ है 5 MF, यानी 40 जो है वो कंप्रेसर का है और जो 5 है ये आपके फ़ैन मोटर का है। लेकिन बाज़ दोस्त ये गलती कर लेते हैं कि वो जब ये चेंज करते हैं तो इसके ये कैपेसिटर की ये जो कैपेसिटी है ये चेक नहीं करते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 है और ये आपने मोटर ला के लगा दी 2.0 की, लेकिन आपके यहाँ पे कैपेसिटर जो है उसमें कैपेसिटी 5 है, तो आप इस तरह लगा देंगे तो ये 5 ज़्यादा पावर होने की वजह से ये आपकी मोटर 1-2 दिन में गर्म होके बंद हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप ये इसका कैपेसिटर सेम भी लगाएंगे, मिसाल के तौर पे 5 की जगह पे आप ये 2 भी लगाएंगे तो भी नहीं चलेगी, ये नहीं, आपकी मोटर की वाइंडिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये दोस्तों आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी जितनी कैपेसिटी है, ये आपके फ़ैन की जितनी कैपेसिटी यहाँ पे है उतनी ही मोटर लेके आएँ। या अगर आप मोटर कम माइक्रोफैरड की लेके आते हैं जिसमें कम माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, तो आप फिर ये पॉइंट ख़त्म कर दें और आप अलहदा से इस कैपेसिटी के मुताबिक, मिसाल के तौर पे ये अगर 2 माइक्रोफैरड है तो 2 माइक्रोफैरड का इस तरह का कैपेसिटर अलहदा से भी लगा सकते हैं, या आप ये चेंज कर सकते हैं जाके आप 40 UF का लेके आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।